आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कॉलोनी में रुचिका अपने पति के साथ रहती थी और वहीं बगल में एक बुजुर्ग रहते थे, अकेले रहते थे वो, और मोहल्ले के सारे लोग उनको दादाजी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक दिन मोहल्ले में एक पौधे बेचने वाला आया। उसके पास बहुत सारे खूबसूरत फूलों वाले हरे भरे पौधे थे। रुचिका ने और दादाजी ने बिल्कुल एक से पौधे खरीदे। एक पौधा दादाजी ने खरीदा, एक पौधा रुचिका ने खरीदा और दोनों ने अपने अपने पौधों को अपनी अपनी क्यारी में प्यार से लगा दिया। अच्छा, रुचिका को थोड़ी सी समझ थी पेड़ पौधों की, उसने बागवानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा था, जानती थी, बहुत अच्छे से केयर करती थी। दिन में कम से कम 3 बार पानी देती थी, वो भी फिक्स्ड टाइम पर। खाद, कीटनाशक, सब कुछ एकदम बेहतरीन टाइम से अपने पौधे को देती थी। और दूसरी तरफ अगर दादाजी को देखें तो एक आधी बार पानी दे देते थे पौधे में, और दवाइयां, कीटनाशक का छिड़काव, खाद, इस सब में भी थोड़े से दादाजी ढीले थे। अब इसका रिजल्ट ये था कि रुचिका का जो पौधा था वो एकदम खूबसूरत और दिखता था हुष्ट पुष्ट, और दादाजी का पौधा उसके कंपैरिजन में मतलब अपने बेस्ट रूप में अभी तक नहीं आ पाया था। अच्छा, ये सब देखकर रुचिका को बड़ा प्राउड भी फील होता था अपनी केयर पर, अपने ज्ञान पर कि कितने अच्छे से पौधे की केयर कर रही है वो। एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज आंधी तूफान आया। आंधी तूफान का आलम रात भर चल गया। सुबह सवेरे जब दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पर घर से बाहर अपने अपने पौधे को देखने निकले तो देखा ये क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था। अब ये देखकर तो रुचिका को बहुत दुख हुआ और उसने एकदम दुखी स्वर में दादाजी से पूछा कि दादाजी ये क्यों हुआ? एक से पौधे थे, आपसे ज्यादा केयर मैं करती थी, फिर आपका पौधा कैसे इस प्रकृति की मार को झेल गया और मेरा पौधा नहीं झेल पाया? दादाजी ने कहा कि रुचिका, उसे उसका पानी, भोजन, खाद सब कुछ तुमने प्रचुर मात्रा में दिया, इतना प्रचुर मात्रा में कि पौधे को खुद के लिए कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दिया तो उसके अंदर की जो इम्यूनिटी थी या प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते, वो भी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई, जबकि मैंने पौधे को सिर्फ उतना दिया जिससे वो जीवित रह सके। बाकी संघर्ष और प्रयास पौधे ने खुद करे और इन्हीं संघर्षों ने मेरे पौधे को मजबूत बनाया। एक्चुअली ये बात ना बच्चों की परवरिश पर भी लागू होती है। आज के दौर में मैक्सिमम फैमिली में या तो 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स, जो कि कंपैरेटिवली पिछले जमाने की तुलना में सक्षम ज्यादा भी हैं, वो ओवर पैम्पर कर देते हैं बच्चों को, बहुत केयर करते हैं उनकी, जिसके चलते कुछ ऐसा ही पौधे जैसा हाल होता है कि वो अंदर से स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। बच्चे और पौधे एक्चुअली दोनों की परवरिश, दोनों की केयर बहुत सिमिलर है। अगर यूं ही छोड़ दोगे तो वो तो बिगड़ जाएंगे, और अगर ओवर केयर कर दिया तो वो खुद में सक्षम होकर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एज पेरेंट जरूरी है बैलेंस बनाकर चलना। उतनी केयर करें, उतना पैम्पर करें जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। वो कहते हैं ना कि डिफिकल्टी ऑफन लीड्स टू ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आने दीजिए उनकी लाइफ में, तभी वो खुद संघर्ष करने के काबिल बनेंगे, खुद सक्षम हो पाएंगे और हर बड़ी से बड़ी चोट और हर बड़ी से बड़ी मार को झेल पाएंगे।